स्पीकर से अजान एक ऐसा विवाद है जिसकी सरहदें नहीं हैं, क्योंकि इसकी चिंगारी दुनिया के लगभग हर देश में बरसों से सुलग रही है। सोनू निगम के ट्वीट से भारत में इस मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। हम आपको दिखाते हैं अजान का ये पूरा अफसाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज हर रोज दिन में 5 बार पूरी दुनिया में गूंजती है। ये आवाज है मुसलमानों को मस्जिद में बुलाने की, उन्हें नमाज का वक्त बताने की, यानी अजान की आवाज। अजान की ये आवाज मशहूर गायक सोनू निगम को भी परेशान करती है और ये है सोनू निगम का घर। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बनी एक मस्जिद से सुबह 5:15 पर आती अजान की ये आवाज सोनू की नींद में खलल डालती है। उन्होंने अपनी इस परेशानी को ट्विटर पर भी लिख दिया और इस अजान पर विवाद की चिंगारी एक बार फिर दहक उठी। लाउड स्पीकर से अजान पर विवाद पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन सोनू निगम जैसी शख्सियत को इस विवाद में कूदना इतना महंगा पड़ा कि सिर तक मुड़वाना पड़ गया। सोनू ने विवाद की चिंगारी ट्विटर पर भड़काई, लेकिन इसके शोलों ने उन्हें हेयर ड्रेसर को अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके ट्वीट से बौखलाए पश्चिम बंगाल के एक मौलाना ने ऐलान किया कि जो सोनू के बाल काट कर लाएगा वो उसे 10 लाख रुपए इनाम देंगे। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। खुदा की बंदगी की दावत देने वाले अजान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस्लाम का इतिहास, यानी 1400 साल पुराना। दुनिया में पहली बार अजान पैगंबर मोहम्मद साहब के वक्त में दी गई थी, जिसे मोहम्मद साहब के उस साथी ने दी थी जिसे उन्होंने गुलामी से आजाद कराया था। उसका नाम था हजरत बिलाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान सऊदी अरब के मदीना शहर के एक मस्जिद में दी गई थी। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ान के लिए इंतखाब हज़रत बिलाल हबशी का जो हुआ था तो वो इसी चीज़ के पेश नज़र था कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ बड़ी प्यारी और दिलकश थी और उनकी आवाज़ बुलंद भी थी, दूर दूर तक वो आवाज़ लोगों तक पहुँच सकती थी। ये वीडियो इस्लाम के इतिहास पर बनाई गई मुस्तफा अक्कड़ की मशहूर फिल्म अल रिसाला के हैं, जिसे बनाने के लिए लीबिया के तानाशाह गद्दाफी ने पैसे दिए थे। अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह। वक्त के साथ साथ अजान ने मजहब के अलावा सुर और साहित्य में भी अपनी जगह बनाई। अल्लामा इकबाल जैसे मशहूर शायर ने अपने कलाम में अजान के बारे में लिखा। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। इस्लाम में अजान की शुरुआत क्यों और कैसे हुई ये भी तारीखों में दर्ज है। दरअसल जब इस्लाम की शुरुआत हुई उस वक्त लोगों को प्रार्थना का वक्त बताने के लिए ईसाई और यहूदी समुदाय के अपने अपने तरीके थे। यहूदी एक खास किस्म की भेड़ की सींग को बजाते थे, जो यहूदी समुदाय को ये बताने के लिए होता था कि प्रार्थना का वक्त हो गया है। इसी तरह ईसाई चर्च में घंटियां बजाते थे। मुसलमानों ने इसी तर्ज पर अजान की शुरुआत की। अजान जो है
आज से 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, मक्के से मदीने गए, उस ज़माने से जो है जब अज़ान होने लगी नमाज के लिए जो है अज़ान होने लगी, उस ज़माने से, आज से नहीं है। पहले जो है अज़ान मस्जिद के बाहर दी जाती थी, उसके बाद जब आवाम का हुजूम बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, आबादियाँ बढ़ती गई, तो मीनारे पर चढ़ कर के मीनारा बनाया गया, तो उस मीनारे के ऊपर ऊंचाई से अज़ान दी जाने लगी। अजान का मकसद मुसलमानों को नमाज का वक्त बताना था, इसलिए इसे तेज आवाज में दिया जाता है। वक्त बीतने के साथ अजान की आवाज को चर्च की घंटियों की आवाज से ऊंचा करने की होड़ शुरू हो गई, क्योंकि चर्च ऊंचे ऊंचे बने होते थे और उनकी घंटियां सबसे ऊपर लगी होती थी। इसीलिए उनकी आवाज को टक्कर देने के लिए मस्जिदों में मीनारों का निर्माण शुरू हुआ, ताकि वहां से अजान दी जा सके और आवाज दूर तक पहुंचे। अजान के जिस विवाद में फंसकर आज गायक सोनू निगम को अपने बाल मुड़वाने पड़े, शायद उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि इस विवाद की जड़ भी 1400 साल पुरानी है। दरअसल चर्च की घंटियों और अजान की आवाज के बीच 1400 साल पहले जो होड़ शुरू हुई, वो बदलते वक्त के साथ विवाद में बदल गई। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ कि इमाम जो है मुसल्ले पे खड़ा होकर अपने रब से बात कर रहा है या सबसे बात कर रहा है? किससे मुखातिब है वो? जब वो रब से मुखातिब है तो उसको लाउड स्पीकर की क्या जरूरत पड़ रही है? इसराइल के अंदर कुछ इस तरह की बात उठी थी कि लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी लगाई जाए। 70 की दहाई में कुछ फिरका परस्त जमातों ने मतलब जो है कोर्ट का रास्ता लिया था और मस्जिद से जो अजान हो रही है उसके खिलाफ उन्होंने दायर किया था अपनी शिकायत। अजान पर आज के दौर में पूरी दुनिया में जो विवाद है वो लाउड स्पीकर से अजान देने का, जिसकी शुरुआत हुई सिंगापुर से। 1936 सुल्तान मस्जिद सिंगापुर। 1936 में पहली बार सिंगापुर की मशहूर सुल्तान मस्जिद में अजान देने के लिए लाउड स्पीकर लगाए गए। 1824 में बनी इस मस्जिद को इस तरह से बनाया गया था कि जब इंसान अजान देता था तो आवाज दूर तक जाती थी, लेकिन लाउड स्पीकर लगाने से आवाज गूंजने लगी। हालांकि बाद में इसे ठीक किया गया। उस वक्त कुछ मुसलमानों ने ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज जताया था। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मेरे ख्याल से 50 की दहाई के बाद कुछ मुल्कों में, ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक में लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाने लगा, तो दूसरे मुल्कों में भी जहां मुसलमान अक़लियत में हैं, उन्होंने भी अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 60 की दहाई के बाद शुरू किया गया। सिंगापुर में लाउड स्पीकर से शुरू हुई अजान विवादों में रहने के बावजूद तेजी से पूरी दुनिया में शुरू हो गई। अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जितनी तेजी से दुनिया में फैला, उसी रफ्तार से इसका विवाद भी बढ़ता गया। वैसे तो विवाद की चिंगारी कई देशों में सुलग रही थी, लेकिन अमेरिका के एक दफ्तर में पहुंची एक दरख्वास्त से पूरी दुनिया में विवादों की एक नई शुरुआत हुई। 2004 अल इस्लाह मस्जिद, मिशिगन, अमेरिका। 2004 में अमेरिका के मिशिगन की अल इस्लाह मस्जिद ने प्रशासन को एक दरख्वास्त देकर मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देने की मांग की। इसका वहां के गैर मुस्लिम लोगों ने विरोध किया। मिशिगन से आग न्यूयॉर्क पहुंची, जहां मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता था। यहाँ इस्तेमाल हो रहे लाउड स्पीकरों की आवाज इतनी तेज थी जितनी आवाज जेट इंजन से निकलती है। इसके बाद पूरी दुनिया में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी की मुहिम शुरू हो गई। मुस्लिम अल्पसंख्या वाले देश श्रीलंका के कैंडी शहर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। यहाँ बौद्ध अनुयायियों के कई मठ थे जिन्होंने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद कराने की मांग की थी। बौद्ध और मुसलमानों के बीच अजान पर छिड़ी इस जंग की नौबत खून खराबे तक आ गई। अजान पर श्रीलंका में भड़की आग को ठंडी करने के लिए श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। अदालत ने मजहबी जरूरतों के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। लाउड स्पीकर से अजान पर बहस बढ़ने के बाद दुनिया के कई देश इस पर पाबंदी लगा चुके हैं और कई देशों ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कुछ नियमों के तहत दे रखी है। इजराइल लाउड स्पीकर पर पाबंदी, नीदरलैंड,
जर्मनी, स्विट्जरलैंड तय सीमा से तेज नहीं हो सकते लाउड स्पीकर। फ्रांस, अलग अलग शहरों में अलग अलग नियम। सऊदी अरब, मस्जिद के अंदर ही लग सकते हैं लाउड स्पीकर। मिस्र, सिर्फ अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत। पूरी दुनिया में छिड़े इस विवाद की आग हिंदुस्तान में भी काफी समय से दहक रही है। इसे लेकर कई जगहों पर खून खराबे तक की खबरें आ चुकी हैं। अब सोनू निगम ने एक बार फिर इस मामले पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। आगे हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान में किस तरह अजान पर चिंगारी सुलग रही है। तो अजान के विवाद की पूरी जो कहानी है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि लाउड स्पीकर से अजान ही नहीं बल्कि मंदिर और गुरुद्वारे में भी इसके इस्तेमाल पर समाज का एक तबका एतराज जताता रहा है। हालांकि अदालत ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम बनाए हुए हैं। इसके बावजूद हिंदुस्तान में इस विवाद का बारूद सुलगता ही रहता है। ये अजान किसी को सुकून देती है तो किसी को परेशान करती है। इस आवाज से परेशान होने वालों में सोनू निगम भी हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की तरह हिंदुस्तान में भी लाउड स्पीकर से अजान पर विवाद काफी पुराना है। अजान को लेकर हमारे देश में छोटे बड़े सैकड़ों दंगे तक हो चुके हैं। अजान पर विवाद की जड़ है लाउड स्पीकर। इसकी तेज आवाज पर समाज के एक तबके को एतराज है और ऐसा नहीं है कि एतराज जताने वालों में सिर्फ दूसरे धर्म के लोग ही हैं। सोनू निगम ने लाउड स्पीकर से अजान पर एतराज जताया तो सिंगर मीका ने उनका विरोध किया। वहीं इस विवाद के बाद प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अजान को सुकून देने वाला बताती नजर आ रही हैं। जब अजान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में अजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है। तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। प्रियंका की तरह ही सलमान खान भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अजान के सम्मान में चुप होते हुए नजर आए थे। Come on stage. You know, the challenge every year is to सिर्फ फिल्मी हस्तियां ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अजान के सम्मान में अपनी एक रैली कुछ देर के लिए रोक दी थी। मैं साफ इस बात को समझता हूँ, पीएम ने अजान खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोगों को भी दूसरे धर्मों का सम्मान करने की नसीहत दी थी। किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। भारत में अजान का विवाद सिर्फ 2 धर्मों के मानने वालों का नहीं है, बल्कि इस पर समाज में 2 अलग अलग सोचें हैं। बहुत से मुस्लिम हैं जो मानते हैं कि लाउड स्पीकर से अगर किसी को परेशानी है तो इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं जो लाउड स्पीकर से अजान को गलत नहीं मानते। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने नियम भी बना रखे हैं। इसके बावजूद अजान और लाउड स्पीकर के विवाद की चिंगारी नहीं बुझी। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी की मांग की याचिका पहुंची। ये याचिका संतोष पाचलग, डॉक्टर महेश बेडेकर और मोहम्मद अली उर्फ बाबू ने दी थी। इस दौरान मुंबई के एक इलाके में मस्जिदों में लाउड स्पीकर की संख्या पर एक आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरटीआई से सामने आया कि 49 में से 45 मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर अवैध हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संतोष की याचिका पर सभी मस्जिदों में लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया। साथ ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियम बनाए। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। लाउड स्पीकर में आवाज नियंत्रक यंत्र लगाना जरूरी है। दिन में लाउड स्पीकर से 55 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं हो सकती। रात में लाउड स्पीकर से आवाज की सीमा 45 डेसिबल है। मैंने आरटीआई डाला कि नवी मुंबई में प्रार्थना स्थल कितने हैं और उसमें कितने लाउड स्पीकरों पे
उन्होंने परमिशन ली है, तो पता चला पुलिस के माध्यम से कि 49 यानी 49 मस्जिदें ऑफिशियली नवी मुंबई में है। लाउड स्पीकर पर पाबंदी की याचिका देने वालों में मुंबई के मोहम्मद अली भी थे। वो लाउड स्पीकर पर पाबंदी के लिए काफी पहले से मुहिम चला रहे हैं। अदालत से जीत मिलने के बाद भी उनकी मुहिम बंद नहीं हुई और पिछले 20 साल से उनकी कोशिशें जारी है। मोहम्मद अली का मानना है कि लाउड स्पीकर से अजान पूरी दुनिया में बंद होनी चाहिए। मैंने तमाम फतवाओं का मुताला किया है और बड़े बड़े मुफ्ती जो दानिश्वर मुफ्ती हैं, जो तह में जाते हैं और मसले की रूह को समझते हैं, उन्होंने जब उसको चेक किया तो कहा कि नमाज के अंदर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम समुदाय में लाउड स्पीकर से अजान बंद करने की मुहिम चलाने वाले मोहम्मद अली अकेले नहीं हैं। मुंबई के डॉक्टर M.A. पाटनकर भी लाउड स्पीकर से अजान बंद करने के लिए लोगों को काफी समय से समझाते आ रहे हैं। आप देखते ये अजान जो है इस सदी में लाउड स्पीकर की इजाज़त हुई, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लाम नेवर इंसिस्ट। मुस्लिम समुदाय का एक तबका जिस तरह लाउड स्पीकर से अजान का विरोध करता है, तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के सख्त खिलाफ है। इसे लेकर उनकी अपनी दलील है। आबादी बढ़ी, मोटर गाड़ियां बढ़ी, अब अगर मीनारे पे खड़े होकर एक आदमी अजान देता है तो उसकी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचती, लिहाजा उसका ये हल निकाला गया कि अब ऊंचे मीनारों पे खड़े होने की बजाय लाउड स्पीकर पे अजान दी जाए ताकि हमारे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद दूर तक आवाज़ पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमाज के वक्त का पैगाम देना है कि नमाज का वक्त हो गया। लाउड स्पीकर से अजान को सही मानने वाला तबका ही सोनू निगम के ट्वीट से नाराज हुआ है। ये नाराजगी इस कदर बढ़ी कि पश्चिम बंगाल के एक मौलाना ने सोनू निगम का सिर मुड़वाने का फतवा ही जारी कर दिया। मौलवी को जवाब देने के लिए सोनू ने खुद ही अपना मुंडन करा लिया। हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई आल्सो हैव द राइट टू माय ओपिनियन। सोनू के बाल कटवा लेने के बाद अब नंबर मौलाना का था। वो फिर सामने आए। जो उन्हें हिंदुस्तान का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर घर में जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तानी सिटीजन हैं, सबके 100, 150, 200 करोड़ जितने भी आबादी है, सबके घर में घुमा घुमा के अगर उनको माफी मंगवाया जाएगा तो उस काम करवाने वाला इंसान या सोनू निगम अगर खुद करे तो फिर मैं उस इंसान को 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। अजान पर जिस ट्वीट से सोनू निगम पर आफत आई है उसमें उन्होंने लिखा था, भगवान सबको खुश रखे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ और मुझे अजान की वजह से सुबह उठना पड़ा। भारत में कब धर्म को थोपा जाना बंद होगा? जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाया तब बिजली नहीं थी, फिर एडिसन की खोज के बाद हमें इसकी क्या जरूरत है? गुंडागर्दी है बस। सोनू अजान के पुराने विवाद को खोज कर लाए, ये सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर को सोनू जिसकी खोज बता रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है। दरअसल लाउड स्पीकर के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। वैसे अजान पर सोनू को अपना ट्वीट लिखते ही ये एहसास हो गया था कि तीर कमान से निकल चुका है, इसलिए इसका असर कम करने के लिए उन्होंने अपने अगले ट्वीट में मंदिर और गुरुद्वारे का भी जिक्र किया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें बाल मुड़वाने ही पड़े। शायद सोनू को यह एहसास नहीं था कि इस विवाद की चिंगारी उनके बाल भी ले सकती है, इसलिए अब वो इससे दामन बचाने में जुट गए। कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। Now this is a problem of the English language. हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। So when you're writing a tweet जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। सोनू की सफाई और उनकी दलील फिलहाल बेकार ही साबित हुई, क्योंकि उनके ट्वीट से नाराज लोग पुलिस के पास पहुंच गए और सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। सोनू निगम के घर पर जिस मस्जिद की अजान पहुंचती है, वहां के ट्रस्टी ने सोनू के बयान को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। बिल्कुल आवाज नहीं आती, वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठा आदमी है वो पीछे उनका चीप पब्लिसिटी के लिए वो झूठ बोल रहा है। उसको पब्लिसिटी, आजकल क्या नए नए सिंगर आ रहे हैं,
और इसको कोई काम नहीं है। यह 1000 करोड़ का बेरोजगार आदमी है। विवाद की चिंगारी सियासत के गलियारों तक भी पहुंची। नेता भी इस विवाद में कूदे, लेकिन मामला मजहब से जुड़ा है, इसलिए सियासत की दुनिया से लोगों ने काफी संभल कर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, नमाज के लिए अजान जरूरी है। आज के आधुनिक जमाने में लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। अजान जो अर्ली मॉर्निंग के जो अजान होती है फजर की, उसमें बहुत ज्यादा गूंजती है आवाज, उससे कुछ लोगों को जरूर तकलीफ होती होगी। पूरी दुनिया भर में अजान भी होती है, लाउड स्पीकर से भी होते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लाउड स्पीकर से अजान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले 3 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10 बार कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हालांकि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर देश में कानून है, लेकिन बात मजहब से जुड़ी है, इसलिए कानून को लागू करने में प्रशासन को कोताही साफ नजर आती है। यही वजह है कि मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउड स्पीकर पर बने कानून सख्ती से लागू नहीं हो पाते। वैसे अजान पर हुए विवाद को लेकर एक राय ये भी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मंदिरों की गूंजती घंटियों और अजान के बीच सबकी सुबह होती है। ऐसी गंगा जमनी तहजीब को विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिए।